नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत में उस समय एक बड़ा भूचाल आ गया था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर बीजेपी में जाने का फैसला लिया था और दरअसल उसी फैसले के बाद से ही मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो लगातार गर्माती चली आ रही है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की सियासत से आ रही है वो ये है कि अब पूरी तरीके से कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दूसरे के खिलाफ आ गए, खुलकर बोलने लगे हैं, बयानबाजी होने लगी है क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है और मध्य प्रदेश में चुनाव है तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या होगी। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत जो बीते विधानसभा चुनाव में उनको जीत मिली थी, इस बार कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो फिर से एक बार कांग्रेस की नैया पार लगाता नजर आएगा। दरअसल इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ तंजीम बनी हुई है, उनसे समझेंगे दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के उनकी क्या राय है और वाकई क्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की वापसी हो पाएगी। कांग्रेस पार्टी की वापसी के शब्द का इस्तेमाल इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में जनता का जो समर्थन है वो कांग्रेस को ही मिला था, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े फैक्टर के रूप में उभरे और फिर कमलनाथ को बनी बनाई सरकार से इस्तीफा देना पड़ा और फिर मध्य प्रदेश में विपक्ष में बैठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में आकर बैठ गई और इस तरीके से पूरे सत्ता का खेल जो बदलता नजर आया। तो अब अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या वाकई फिर से एक बार बीजेपी के लिए एक जीवन दान साबित होंगे? क्या बीजेपी को फिर से एक बार वो सत्ता दिलाते नजर आएंगे? क्योंकि इस बार भी बीजेपी को सत्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत मिली है क्योंकि जो विधायक लगभग 20 से 22 विधायक जो कांग्रेस को छोड़ करके आए थे उन्हीं की वजह से जो बहुमत का आंकड़ा था वो जो है बीजेपी को मिल पाया और फिर शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री बनते नजर आए। तो इस बार का खेल कैसा हो? देखिए, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है और मध्य प्रदेश में भी लगातार ये देखा जाएगा कि किस तरह से फेर देखने को मिल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो कांग्रेस में रह के उनका मानना था कि उनकी छवि कहीं ना कहीं उभरती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी वजह से देखा जाता है एक राजा होने के तौर पर कांग्रेस में इतना दबदबा वो दिखा नहीं पाए, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की छवि दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा पद भी मिल सकता है और चुनाव में कहीं ना कहीं वो इस पार्टी को काफी कुछ हासिल करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की नजर अब सबके ऊपर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की पे है उन सबकी नजर। अब ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को भी नकारा नहीं जा सकता क्योंकि कांग्रेस की छवि काफी साफ हो चुकी है। राहुल गांधी की छवि आप देख सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा से कितनी सुधरी है, तो उसका असर मध्य प्रदेश में जरूर देखने को मिलेगा और यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल कहीं ना कहीं टकराव में भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से दिखाती है अपने आप को, ये देखना होगा। बिल्कुल। अब बीजेपी कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में जिस तरीके से लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे कर रही है और इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जब अमित शाह का दौरा होता है तो वो खुद जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पहुंचते हैं, वहां पर जा करके उनसे मुलाकातें की होती है। तो जाहिर सी बात है कि इसके कई जो है राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी में जाने के बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सियासी कद में किसी भी तरीके की कोई गिरावट जो है वो नहीं आई है। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जो गए और इतने कम समय में क्या मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें आगे किया जा सकता है? मुख्यमंत्री के तौर पर आगे करने की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लगभग 20-25 वर्षों से लगातार जो है बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाए जाते रहे और इस बार ये संकेत या फिर इस तरीके के इशारे इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने उन्हें संसदीय बोर्ड से भी बाहर किया, शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय चुनाव समिति से भी बाहर किया है। तो ऐसा जो है राजनीतिक जानकारों के हिसाब से इस तरीके की बातें की जा रही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी किसी नए चेहरे की तलाश कर रही है और वो तलाश हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के तक जाकर के खत्म हो जाए। तो क्या बीजेपी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री के रूप में आगे करती है तो ये बीजेपी के लिए कितना ज्यादा करामत साबित होगा और वाकई क्या जनता इस चेहरे के साथ फिर से एक बार बीजेपी को जो है सत्ता में ला पाएगी? क्योंकि
पार्टी के भीतर के ऐसे बड़े चेहरे वी.डी. शर्मा की बात करें या फिर और चेहरों की बात करें, लगातार यही कहा जा रहा है कि जो बीजेपी में कई वर्षों से बने हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किया जाना चाहिए। तो ये इस फैसले को, अगर ये फैसला लिया जाता है भविष्य में बीजेपी की तरफ से, तो ये फैसला कितना ज़्यादा फायदेमंद होगा बीजेपी के लिए या फिर नुकसान पहुंचाने वाला होगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से लोग अब उतना जो है ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए। बीजेपी में आए हुए उनको जो है अभी कम समय हुआ। तो इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे, उनकी मांग थी कि उन्हें मध्य प्रदेश के रूप में, एक चेहरे के रूप में दिखाया जाए। वो चाहते थे मुख्यमंत्री पद पर धारण होना, लेकिन कमलनाथ की वजह से वो कहीं ना कहीं सीएम पद पर नहीं बन पाए। तो वहीं अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, अब बता दें आपको कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी काफी पुराने हैं। जिस तरीके से कांग्रेस में देखा जाता है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में भी देखा जाएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से पुराने दौर से अभी तक चलते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो काफी वक्त से मध्य प्रदेश में टिका हुआ है और काफी वक्त से जनता उसे देख रही है। कहीं ना कहीं आपने कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया की छवि जनता की नजरों में कम हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वो अभी भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक नया चेहरा बन के उभरेगा मध्य प्रदेश की सियासत में। तो यहाँ पर काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के लिए काफी फायदेमंद साबित होते रहे हैं, ये तो हमने देखा है। अब ये चुनाव आने वाले हैं, इस चुनाव में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के लिए काफी कुछ करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, इस बात का इंतज़ार जो है जनता को भी है और जो है मध्य प्रदेश की सियासत को जो है इस तरीके की है कि वहाँ पर भी कहीं न कहीं सत्ता का परिवर्तन जो है हर बार होता नज़र आता है। और यही वजह है कि जनता के ज़हन में एक सवाल ज़रूर है कि इस बार क्या कांग्रेस पार्टी को लाया जाए सत्ता में या फिर से एक बार बीजेपी को ही मौका दिया जाए। लेकिन इस पूरे खेल में अगर कमलनाथ की बात करें, कमलनाथ लगातार इस समय ग्वालियर, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक गढ़ कहा जाता है, वहाँ पर वो जाते हैं और उनके द्वारा कहीं न कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो है तरह-तरह की जो बातें की जाती है, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि अब इस बार के चुनाव में सीधे तौर पर जो है आपसी भिड़ंत के तौर पर देखने को मिल सकती है ये तमाम चीज़ें, क्योंकि कमलनाथ इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नाखुश नज़र आते हैं तभी से, जब उनकी बनी बनाई सत्ता जो है पूरी तरीके से जो है यहाँ पर खोती हुई नजर आई। और उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच आने वाले समय में भी इस तरीके की जो आप कह सकते हैं कि राजनीतिक जो गोलबंदी है या फिर राजनीतिक जो खाई है वो लगातार बढ़ती ही चली जाएगी। और अब जो चुनाव आने वाले उसको लेकर के ये चर्चा और भी ज़्यादा गहराती चली जा रही है। तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश की सियासत की जो पूरी आप कह सकते हैं परिस्थिति है वो हमने आपके सामने रखा। तो अब ये सवाल जरूर बनता है कि वाकई ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्होंने अपने राजनीतिक कद को भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस तरीके से बनाया है कि आने वाले समय में बीजेपी उन्हें सीएम के तौर पर आगे करेगी। देखना होगा, इंतजार करना होगा कि बीजेपी हाईकमान का अगला फैसला क्या होता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।